ना कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें सेटिंग लगानी है सिक्योरिटी कंट्रोल के थ्रू अपनी कंपनी के ऊपर कि विदाउट आईडी मींस यूजर नेम और पासवर्ड कोई भी हमारी कंपनी ओपन ना कर पाए। और इसका मेन एक और कंसेप्ट है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को भी यूजर नेम और पासवर्ड देना चाहते हो, तो भी आप इस फीचर का यूज कर सकते हो कि हर एक एम्प्लॉय का अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड हो और उसके सिक्योरिटीज और उसके वर्किंग एक्सेस और उसके ऑप्शंस उसको मैंने अलग से अलॉट कर रखे हो कि अगर ये एम्प्लॉय अगर वो मेरी कंपनी को ओपन करता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जर्नल एंट्री कर पाए या लेजर्स बना पाए, किसी और फाइनल अकाउंट्स को चेक ना कर पाए। तो स्टूडेंट सिक्योरिटी कंट्रोल का बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो इसी पर्पस के लिए करते हैं कि पहली बात कि एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो है आईडी पासवर्ड अप्लाई हो जाए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो वो ही क्या कर पाए कि इसको एक्सेस कर पाए। और दूसरा, अगर एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहता है कि सभी एम्प्लॉय को उसका अलग-अलग यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाए और उसका वर्किंग एक्सेस जनरेट करके दे दिया जाए, जिस वर्किंग एक्सेस से क्या होगा कि उसके ऑप्शंस को अलो कर दूंगा मैं। और ऑप्शंस अलो करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक एम्प्लॉय है और उसको मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लेजर बनाने के लिए देना है, तो उसको अलग एक्सेस दूं, किसी दूसरे एम्प्लॉय को अलग एक्सेस दूं काम करने का, किसी थर्ड एम्प्लॉय को अलग एक्सेस दूं काम करने का। तो अब अगर मैं मुझे क्या करना है कि यहाँ पर कि मुझे एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोलिंग करनी है कि हर एक एम्प्लॉय को अलग-अलग मुझे एक्सेस देना है वर्किंग का और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सेटअप करना है, तो उस इस सिनेरियो के लिए आप जो है सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर का यूज़ करते हो। कांसेप्ट क्लियर है आप सभी को? यस सर। यस। यस सर। सबसे पहले आपको स्टेप रहेगा ऑल्ट के अंदर, मतलब कंपनी वाले मेन्यू के अंदर आकर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा सिक्योरिटी के नाम से, इसको ओपन करो। इसके अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से, मतलब कंट्रोल्ड यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा के नाम से ऑप्शन होगा, इसको यस करो। अब एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड आपको पहले यहाँ पर बनाना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड अभी मैं बना रहा हूँ एडमिन एडमिन, ताकि हमें याद रहे। तो दोनों का आप जो है सेम रखेंगे, एडमिन और एडमिन। और अब यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह से अगर आपको लिंक करना है या यूजर्स बनाने हैं नए, तो आप यहाँ बना सकते हो। फिलहाल अभी यूजर जो है हम बाहर से ही बनाएंगे, जो मेन ऑप्शन होता है। यहाँ से सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी पासवर्ड बनाकर छोड़ देंगे और अनदर कोई वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको 3 चीजें डालनी है। एक तो आपको यस करना है कंपनी डेटा वाला ऑप्शन, एक यूजर नेम डालना है और पासवर्ड आपको डालना है और सेव कर देना है इसे। और सेव करने के बाद दूसरा स्टेप आता है ऑल्ट के अंदर दोबारा जाओ। अब एक यूजर मैनेजमेंट के नाम से एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप यूजर चेंज करना चाहते हो, अगर आपने मल्टीपल आईडी पासवर्ड बनाए हुए हैं सेम कंपनी के, तो आप चेंज यूजर पे जा सकते हो। तो फिलहाल अभी हमने यूजर नेम और पासवर्ड बनाए ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यूजर एंड पासवर्ड पहले हमें अपने एम्प्लॉइज का क्रिएट करना है, फिर उनको रोल देना है कि उसका क्या क्या काम है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सेटअप कर देते हैं। तो यूजर नेम और पासवर्ड पे जैसे एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेटा एंट्री आप चूज करेंगे ऑलवेज, और यहाँ पर उस यूजर का नाम लिखेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे, तो सेम ही डाल रहा हूँ, रजत एंड रजत। और ऐसे और भी एम्प्लॉय हैं तो उनका भी आप डाल दीजिए, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं उन सभी का आप यहाँ पर डाल सकते हैं और इसे सेव कर दें। सिर्फ नाम डालना है और यूजर नेम डालना है, अनदर चेंजेस कुछ नहीं करने हैं। देन इसे सेव कर दें। तो 2 स्टेप अभी मैंने यहाँ पर डन किए हैं। 1 मिनट 1 मिनट। 2 स्टेप अभी मैंने यहाँ पर डन किए हैं। एक तो आपको सिक्योरिटी में आकर यहाँ पर इसको यस करना है और एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं, और पासवर्ड आपको डालना है, दोनों में सेम, और सेव कर देना है। दूसरा स्टेप है आपका यहाँ पर की ओल्ड के अंदर जाकर दूसरा स्टेप है यूजर एंड पासवर्ड आपको बनाने हैं। और यहाँ डेटा एंट्री चूज करके आपको यूजर नेम डालना है सेकंड अपने एम्प्लॉय का, और पासवर्ड डालना है, और ऐसे ही आपका अनदर एम्प्लॉय का यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, और इसको सेव कर देना है। अब इसके रोल के ऊपर बात करेंगे, वो भी बताता हूँ। हाँ जी स्नेहा। सर इसमें पासवर्ड कौन सा डाला आपने? पासवर्ड कौन सा डाला मतलब, जैसे मैंने अभी डाला रजत ही डाला है पासवर्ड, और एडमिन में एडमिन ही डाला है पासवर्ड। मतलब सर क्रिएट किया ना पासवर्ड? राइट ठीक। राइट। सो अब यूजर रोल की जितने भी यूजर्स हैं उनको क्या रोल देना है। मैंने कहा उनको रोल देना है सिर्फ जर्नल एंट्री करने का और लेजर बनाने का। तो यूजर रोल के अंदर एंटर करो, डेटा एंट्री में एंटर करो। अब यहाँ पर आप जो है नीचे देख रहे हो
ये जो मल्टीपल ऑप्शन फुल एक्सेस जिसके सामने लिख रखा है, ये डिसअलो के अंदर कैटेगरी के अंदर है। ये सारे ऑप्शन डिसअलो हैं। जो डेटा एंट्री के अंडर जितने भी एम्प्लॉई हैं वो उन सभी को ये ऑप्शन अभी डिसअलो है। तो आप चाहते हो कि आपने उनको कुछ ऑप्शन अलो करने हैं, तो अलो करने के लिए आप अलो द फॉलोइंग फैसिलिटी के अंदर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनको क्या अलो करना चाहते हो। मैंने कहा उसको क्रिएट करने के लिए देना है, उसको क्रिएट करने के लिए देना है कि मैं यहाँ पर उसे क्रिएट करने के लिए वाउचर्स देना चाहता हूँ कि वो जर्नल एंट्री कर पाए। तो वो अकाउंटिंग वाउचर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, और अकाउंटिंग वाउचर जब उसे आप देते हो तो लेजर क्रिएशन का भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। और अलग से भी अकाउंट मास्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, वो भी आप चूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर क्रिएट में आकर मैंने उसको कहा कि वो वाउचर भी क्रिएट कर सकता है। मास्टर और वाउचर दोनों मैंने यहाँ पर उसे दे दिए। तो यहाँ पर आप दोनों देख रहे हो कि वो लेजर भी बना पाएगा और जर्नल एंट्री भी कर पाएगा। तो ये दोनों एक्सेस मैंने उसको दे दिया। बाकी अनदर कोई भी फीचर उसको नहीं दिया। सिर्फ मैंने उसको जर्नल एंट्री का वाउचर दिया और अकाउंट्स मास्टर्स दिए। मतलब वो लेजर भी बना पाएगा और जर्नल एंट्री भी। बस उसके बाद मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट करके सेव कर देता हूँ। अनदर कोई चेंजेस नहीं करता। मैंने इसे भी कंट्रोल ए कर दिया। तो ये थर्ड स्टेप मैंने कैसे किया एक बार फिर बताता हूँ। तो ओल्ट के अंदर आप आओ और यहाँ पर एक यूजर रोल्स के नाम से एक ऑप्शन होगा, डेटा एंट्री पे एंटर करना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड अलो द फॉलोइंग फैसिलिटी, उसको क्या क्या अलो करना है कि उसको मैं कहता हूँ वो सिर्फ जर्नल एंट्री कर पाए और मास्टर्स बना पाए, मतलब लेजर्स बना पाए। देन इसे सेव कर दें आप। और इसके बाद अब फोर्थ स्टेप आता है कि वो इनका यूज कैसे करेगा। अभी देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस कंपनी को क्लोज कर रहा हूँ, शट कर रहा हूँ। तो कंपनी शट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F3 और एंटर। तो अब मैं अगर इस कंपनी को अगेन ओपन करूंगा, इस कंपनी को अगर मैं अगेन ओपन करूंगा, जैसे मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर किया, तो ये पूछ लेगा कौन सा यूजर आप लॉगिन करना चाहते हैं। एडमिन लॉगिन करना है, रजत को लॉगिन करना है, अभी को लॉगिन करना है। तो जो भी यूजर यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डालेगा वो ही इसको लॉगिन कर पाएगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ रजत, एंटर कर रहा हूँ, पासवर्ड भी रजत है, एंटर किया, तो आप देख रहे हो इधर क्रिएट आ रहा है और इधर वाउचर आ रहे हैं। नीचे वाले देखो मल्टीपल ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो गए। कुछ ही ऑप्शंस आपको अलो करने के लिए मिल रहा है। तो जो जो ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर और लेजर क्रिएशन से रहता है, सिर्फ वही ऑप्शंस हैं। देखो इन्वेंटरी भी आपके पास नहीं आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो और आप वाउचर के अंदर जर्नल एंट्री कर सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट आप सभी को ये वाला पॉइंट? यस सर। और अगेन अब अगर हमें यस इसको सर। एडमिन में कन्वर्ट करना है, मींस एडमिन की आईडी ओपन करनी है, तो आप क्या करो, इस कंपनी को क्लोज करो पहले कंट्रोल F3 से और एंटर करो। अब वापस इस कंपनी को जब आप ओपन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सा यूजर आप लॉगिन करना चाहते हो। तो मैंने एडमिन डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर जो है ओनर है, एंटर किया। तो अब सारे ऑप्शंस आपको यूज करने के लिए मिल रहे हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। पर सर यस आपने सर। जो हाँ हाँ बताओ। सर आपने जो थर्ड स्टेप करा वो एक बार फिर से बता दो। तो थर्ड स्टेप में क्या किया था मैंने? थर्ड स्टेप में बताओ क्या किया था? ओल्ड के में क्या था कि थर्ड स्टेप, सर वो पहला स्टेप? असाइन अलाउ किया था ना। हाँ, तो यूजर रोल्स के अंदर आपको आना है और यूजर रोल के अंदर आने के बाद डेटा एंट्री में जाओ। यहाँ पर भी डेटा एंट्री आएगा, एंटर करो। यहाँ पर क्लिक करना है आपको। मैंने कहा उसको क्रिएट करने के लिए देना है अकाउंटिंग वाउचर्स, मतलब जर्नल एंट्री, और क्रिएट करने के लिए देना है मास्टर्स। मास्टर्स मींस लेजर्स। तो एंटर। तो ये दो चीजें मैंने उसको अलो कर दी, सेलेक्ट कर दी लिस्ट में से और सेव कर दिया, और इसे भी सेव कर दिया। गॉट इट? सर वो जो अलाउ किया वो किसको अलाउ किया, मतलब पर्सन को किया? आज आ रही है मेरी? सर धीरे है। अब ठीक आ रही है? यस सर। तो मैं कह रहा था कि जितने भी एम्प्लॉय मैंने डेटा एंट्री वाले हेड के अंदर बनाए हैं, वो सारे एम्प्लॉय को मैंने दो एक्सेस दिया है, अकाउंटिंग वाउचर का और मास्टर्स का। ठीक है सर। सो इसके स्टेप्स राइट डाउन करो फ्रेंड्स आप लोग सभी। विंडो अवेलेबल